नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट किए थे। प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग का 4 क्लास हो चुका है, आज 5वां क्लास है। हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 40 तक किए थे, आज उससे आगे करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% ज़्यादा है। यदि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों को 20% बढ़ा दिया जाता है तो लाभ दोगुना हो जाता है। यदि शुरुआत में अंकित मूल्य 300 रुपया हो तो शुरुआत का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% ज़्यादा है। वस्तु का सीपी जो है, सीपी से एमपी क्या है, 50% ज़्यादा है। हमने मान लिया वस्तु का जो सीपी है वो 100 है। वस्तु का सीपी कितना है, 100 है, तो 50% ज़्यादा यानी एमपी कितना हो जाएगा, 150। अब हमें वस्तु का जो है अंकित मूल्य, शुरुआत का अंकित मूल्य दिया हुआ है 300 रुपया, यानी इस 150 यूनिट का हमें वैल्यू दिया हुआ है 300। इस 150 यूनिट का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, 300 रुपया। 150 यूनिट का वैल्यू 300 है तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा, 2 रुपया, यानी 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 यूनिट का 200 रुपया हो जाएगा, 200 रुपया। अब हमें क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि वस्तु के विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाता है तो लाभ दोगुना हो जाता है। कितना बढ़ाया जा रहा है, 20%। अगर हम इस 20% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1/5। यानी वस्तु का पहले जो एसपी रहा होगा, वस्तु का पहले एसपी रहा होगा 5 और 20% बढ़ाने के बाद एसपी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी वस्तु का एसपी पहले कितना रहा होगा, पहले अगर 5 रहा होगा तो अब 20% बढ़ाने के बाद वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि पहले जो लाभ हो रहा था, अगर वस्तु के एसपी और एमपी में 20% की अगर वृद्धि कर रहे हैं तो जो हमें पहले लाभ हो रहा था उसके दुगुना लाभ हो रहा है, उसके दुगुना लाभ हो रहा है। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना के वृद्धि हुआ, यानी 1 का। हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और वृद्धि हो रहा है, 1 यूनिट का और प्रॉफिट हो रहा है। यानी पहले कितना हो रहा होगा, पहले भी 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा होगा, पहले भी 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। हमें तो यही दिया हुआ है ना क्वेश्चन में कि लाभ दोगुना हो जा रहा है। यानी पहले हम 5 रुपये में किसी वस्तु को बेच रहे थे, अब हम 6 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें लाभ यहाँ कितना प्राप्त हो रहा है, 1 रुपये का। यानी पहले भी 1 ही रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा होगा। यानी पहले वस्तु का लाभ जो प्राप्त हो रहा होगा 1 रुपये का प्राप्त हो रहा होगा, तो उसका सीपी कितना होगा, 4। सीपी कितना होगा, अगर एसपी जो है 5 है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कितना होगा, 4। यहाँ से हमें ये पता चला कि जो 4 यूनिट का वैल्यू है, 4 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4 यूनिट का वैल्यू 200 रुपया है। 4 यूनिट का 200 रुपया है, 4 यूनिट का वैल्यू 200 रुपया है, तो यहाँ से 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का जो हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 रुपया। हमें क्या निकालना था कि शुरुआत का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। शुरुआत का जो विक्रय मूल्य वो कितना है, 5 यूनिट है, यानी हमें 5 यूनिट का वैल्यू निकालना था। इस 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 250 रुपये के बराबर। हमारा आंसर क्या निकल के आया, 250 रुपया। यानी वस्तु की शुरुआती एसपी कितना हुई, 250 रुपया। वस्तु की शुरुआती एसपी कितना हुई, 250 रुपया। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% ज़्यादा है। यदि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों को 20% बढ़ा दिया जाता है तो लाभ दोगुना हो जाता है। यदि शुरुआत में अंकित मूल्य 300 रुपया हो तो शुरुआत का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि वस्तु का एमपी जो है यानी अंकित मूल्य उसके सीपी यानी क्रय मूल्य से 50% ज़्यादा है। हमने मान लिया वस्तु का जो सीपी है वो 100 रुपया है, तो एमपी कितना हो जाएगा, 100 से 50 ज़्यादा यानी 150 रुपया। अब इस 150 यूनिट का 150 यूनिट हो गया, इस 150 यूनिट का हमें वैल्यू दिया हुआ था कितना, 300 रुपया। यानी 150 यूनिट का एमपी, शुरुआत का जो एमपी था वो कितना था, 300 रुपया। यानी इस 1.5 यूनिट का वैल्यू हो गया 300, तो 1 यूनिट का वैल्यू हम यहाँ से निकाल पाएंगे। 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 2 रुपये के बराबर। तो यहाँ से हम 100 यूनिट यानी सीपी का हम वैल्यू निकाल पाएंगे।
वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा 200 रुपया। अब हमें क्वेश्चन में आगे ये दिया हुआ था कि उसके विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य में हम 20% की वृद्धि अगर कर देते हैं तो वस्तु का जो लाभ हो रहा था अब कितना हो रहा है, पहले लाभ के दुगुना लाभ हो रहा है। यानी ये जो 20% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा 1/5। वस्तु का विक्रय मूल्य अगर पहले 5 रहा होगा तो 1 की वृद्धि होके अब कितना हो गया 6। यानी पहले वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 5 यूनिट रहा होगा तो अब वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया 6 यूनिट। हमने यही यहाँ लिखा है, पहले वस्तु का अगर विक्रय मूल्य 5 यूनिट रहा होगा तो अब 20% की वृद्धि होकर कितना हो गया 6। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना का लाभ हो रहा है 1 यूनिट का। हमें ये दिया हुआ कि लाभ पहले के दुगुना हो रहा है। यहाँ से यहाँ अगर 1 यूनिट का लाभ हो रहा होगा तो पहले भी उसे 1 यूनिट का लाभ हो रहा होगा। यानी पहले वस्तु का सीपी कितना रहा होगा, अगर एसपी 5 है, 1 यूनिट का अगर उसे लाभ हो रहा है तो उसका सीपी कितना रहा होगा 4। हमें इस 4 यूनिट का वैल्यू पता है 200 रुपया। यानी 4 यूनिट का वैल्यू कितना है 200। यहाँ से 1 यूनिट का क्या निकल के आ जाएगा 50। हमें क्या निकालना था शुरुआती विक्रय मूल्य, यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू निकालना था। 1 का 50 तो 5 का कितना हो जाएगा 250। हमारी वस्तु की शुरुआती विक्रय मूल्य क्या निकल के आ गया 250 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है, एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 1 केजी बाट के जगह 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए 1 केजी बराबर कितना होता है, 1 केजी किसके बराबर होता है 1000 ग्राम के बराबर। 1000 ग्राम के बराबर 1 केजी होता है 1000 ग्राम के बराबर। दुकानदार जो है वस्तु को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है और 1000 ग्राम के जगह वो 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। 1000 के जगह वो कितना का प्रयोग कर रहा है 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। 900 ग्राम 1000 उसे देना था, कितना दे रहा है 900 ग्राम दे रहा है। प्रॉफिट कितना का ले रहा है 100 ग्राम का। 100 ग्राम ग्राहक को कम दे रहा है। दुकानदार जो है 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करके 100 ग्राम ग्राहक को कम दे रहा है। यानी उसे प्रॉफिट कितना का हो रहा है, प्रॉफिट उसे 100 का हो रहा है। उसका प्रॉफिट परसेंट, उसका प्रॉफिट कितना का हो रहा है 100 का प्रॉफिट हो रहा है। 100 ग्राम का उसे प्रॉफिट हो रहा है। कितना ग्राम बेचने पे उसे 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। उसका लागत क्या हुआ, दुकानदार का तो जो लागत जाएगा वो 900 ग्राम के ही लागत जाएगा। यानी 900 ग्राम पे 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। दुकानदार का क्रय मूल्य क्या हो गया उस वस्तु पे 900 ग्राम का जो क्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य हो गया और उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है 100 ग्राम का। यानी 100 ग्राम का प्रॉफिट हो गया। यहाँ से इंटू 100 करेंगे, हमारा क्या निकल के आएगा प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आएगा। हम इस 2 जीरो से 2 जीरो को काटेंगे, हमारा क्या निकल के आ गया 100/9%। हम इस 100/9% को क्या लिख सकते हैं, 100/9% को हम लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। 100/9% को हम क्या लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। देखिए एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है लेकिन 1 ग्राम बाट के जगह 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि 1 केजी बाट के जगह वह 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। यानी 1 केजी में कितना होता है 1000 ग्राम। दुकानदार 1000 ग्राम के जगह ग्राहक को कितना दे रहा है 900 ग्राम दे रहा है। यानी उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। दुकानदार को उस वस्तु पे कितना का लागत लगा 900 ग्राम का लागत लगा और 100 का प्रॉफिट हो गया। यानी ये क्या हो गया दुकानदार का ये 900 ग्राम सीपी हो गया और 100 क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। हमें क्या निकालना था प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। हमने यहाँ जो है 100 इसका क्या है प्रॉफिट है और सीपी क्या हुआ 900 इंटू 100 किया, हमारा क्या निकल के आ जाएगा 100/9%। 100/9% को हम क्या लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। यानी दुकानदार को 11 सही 1/9% का लाभ हुआ। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और खरीदते समय और बेचते समय 10%
वजन का घपला करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्या दिया हुआ है कि दुकानदार जो है खरीदते समय और बेचते समय 10% वजन का घपला करता है। हमने मान लिया कि दुकानदार कोई वस्तु 1 kg के बाट से खरीद रहा है, 1 kg के बाट से खरीद रहा है, यानी 1 kg किसके बराबर होता है? 1 kg जो बराबर होता है, 1 kg किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर। यानी दुकानदार 1000 ग्राम के बाट से कोई वस्तु खरीद रहा है और बेच रहा है। बेचते समय और खरीदते समय वो 10% वजन का घपला करता है। यानी 1000 ग्राम का अगर हम 10% लेंगे किसके बराबर हो जाएगा? 100 ग्राम। यानी दुकानदार जब कोई वस्तु खरीद रहा है तो 1000 ग्राम के जगह वो 100 ग्राम का घपला किया, यानी 1000 ग्राम के जगह वो 1100 ग्राम ले रहा है। जब कोई वस्तु वो खरीद रहा है तो 10% का घपला करके 1000 ग्राम के जगह वो कितना ले रहा है? 1100 ग्राम ले रहा है। और जब इसी वस्तु को बेच रहा है, जब दुकानदार इसी वस्तु को बेच रहा है तो 1000 ग्राम के जगह कितना दे रहा है? 10% वजन कम दे रहा है, यानी 1000 ग्राम के जगह वो दे रहा है 900 ग्राम। 900 ग्राम दुकानदार क्या कर रहा है? 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम दे रहा है। पहले से वो 100 ग्राम एक्स्ट्रा लिया था, अब जब बेच रहा है तो 100 ग्राम कम दे रहा है, यानी उसे कितना का प्रॉफिट हुआ? उस दुकानदार को कितना का प्रॉफिट हो जाएगा? 200 ग्राम का प्रॉफिट हो जाएगा। 200 ग्राम का प्रॉफिट हो गया। जब दुकानदार वस्तु बेच रहा होगा, जब दुकानदार वस्तु बेच रहा होगा तो उस वस्तु पे उसकी लागत कितनी आई होगी? 900 ग्राम की। यानी उस वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा? 900 ग्राम। यहां से हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 200 ग्राम का उसे प्रॉफिट हुआ, 200 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। उसका उस वस्तु पे जब वो वस्तु बेच रहा होगा तो उस वस्तु पे उसका सीपी कितना हो जाएगा? 900 ग्राम का, यानी उसका 900 ग्राम सीपी हो गया इंटू 100। हम इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। ये हो गया हमारा 200/9%। 200/9%। हम इसे क्या लिख सकते हैं? 200/9% को हम लिख सकते हैं 22 सही 2/9%। 200/9% को हम क्या लिख सकते हैं? 22 सही 2/9%। 22 सही 2/9%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 22 सही 2/9%। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और खरीदते और बेचते समय 10% वजन का घपला करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमें यह दिया हुआ था कि दुकानदार जो है खरीदते और बेचते समय 10% वजन का घपला करता है। हमने मान लिया कि दुकानदार कोई वस्तु 1 kg के बाट से खरीद रहा है और बेच रहा है। 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। यानी 10% का घपला कर रहा है 1000 का, यानी 1000 का 10% कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। यानी जब दुकानदार कोई वस्तु खरीद रहा होगा तो 1000 ग्राम के जगह वो 100 ग्राम एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी 1100 ग्राम वो ले रहा है। और जब कोई उसी वस्तु को जब बेच रहा है 1000 ग्राम के बाट से तो 10% का घपला कर रहा है, यानी 1000 ग्राम के जगह वो 100 ग्राम कम देगा। कितना दे रहा है? 900 ग्राम दे रहा है। उसका प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट जो उसका हुआ 200 ग्राम। और उसका लागत कितना है? उसका लागत जो है जब वो वस्तु बेच रहा है तो उसका लागत कितना होगा? 900 ग्राम जब दे रहा है तो 900 ग्राम का उसका लागत होगा। और उसे प्रॉफिट कुल कितना हुआ? 200 ग्राम का। यानी 200 ग्राम का प्रॉफिट बटा 900 इंटू 100 करेंगे, हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आ गया। हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? 200/9%। 200/9% को अगर हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22 सही 2/9%। हमारा आंसर क्या हुआ? 22 सही 2/9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है कि एक दुकानदार 10% लाभ पे तरबूज बेचता है किंतु वजन में 10% का घपला करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमें यह दिया हुआ था कि दुकानदार जो है तरबूज को 10% लाभ पे बेच रहा है और बेचते समय उसने वजन में 10% का घपला किया। हमने मान लिया कि जो दुकानदार होगा
वो 1000 ग्राम के बाट से तरबूज बेच रहा है। अब देखिए वो 10% का लाभ कमा रहा है, यानी 1000 ग्राम के जगह 1000 ग्राम के जगह वो 1100 ग्राम का 1000 ग्राम के जगह वो 1100 ग्राम का पैसा वसूल कर रहा है कस्टमर से। 1000 ग्राम के जगह 1100 ग्राम का पैसा वसूल रहा है, यानी उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। 10% का अगर वो प्रॉफिट ले रहा है तो 1000 ग्राम के दाम के जगह वो ग्राहक से कितना ले रहा है, 1100 ग्राम के दाम ले रहा है। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है कि वो वजन में वो 10% का घपला कर रहा है, यानी वजन में अगर 10% का घपला कर रहे हैं, यानी 1000 ग्राम के जगह वो कितना दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। 1000 ग्राम के जगह वो ग्राहक को कितना दे रहा है, 900 ग्राम। यानी पहले वो ग्राहक से 100 ग्राम का एक्स्ट्रा पैसा ले रहा था, यानी यहाँ 100 ग्राम एक्स्ट्रा वो कमा रहा है। और जब वजन में 10% कम दे रहा है तो 100 ग्राम यहाँ एक्स्ट्रा कमा रहा है, यानी उसका प्रॉफिट कितना हुआ, उसका जो प्रॉफिट हुआ, दुकानदार का जो प्रॉफिट होगा वो 200 ग्राम होगा। यानी 100 ग्राम तो उसने यहाँ कमा लिया पहले ही रेट बढ़ा के, और 100 ग्राम वजन कम दे के कमा रहा है, यानी 200 ग्राम का उसे कुल प्रॉफिट हो रहा है। और उस दुकानदार का जो लागत है, मतलब उस कस्टमर को जो वस्तु दे रहा है, तरबूज दे रहा है, उस तरबूज का उस दुकानदार का लागत कितना आएगा, 900 ग्राम का। यानी यहाँ हमारा सीपी कितना हो जाएगा, सीपी जो हो जाएगा 900 ग्राम। सीपी कितना हो जाएगा, 900 ग्राम। हमें क्या निकालना था, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 900 ग्राम। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट यानी प्रॉफिट कितना हुआ, 200 ग्राम बटा 900 ग्राम इंटू 100। हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, हमारा क्या निकल के आया, 200 बटा 9%। 200 बटा 9%, 200 बटा 9% को हम क्या लिख सकते हैं, 22 सही 2 बटा 9%। यानी उस दुकानदार को कितना का प्रॉफिट होगा, 22 सही 2 बटा 9% का प्रॉफिट होगा। फिर से देखते हैं, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि एक दुकानदार 10% लाभ पे तरबूज बेचता है किंतु वजन में 10% का घपला करता है, तो उसका कुल लाभ ज्ञात करें। देखिए हमने मान लिया कि जब दुकानदार तरबूज बेच रहा था तो 1000 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा था। देखिए उसमें हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि वो पहले से 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी वो ग्राहक से 1000 ग्राम का पैसा वसूल रहा है। उसका लागत कितना है, 100 ग्राम, 1000 ग्राम का वो ग्राहक से कितना वसूल रहा है, 10% प्रॉफिट वसूल रहा है, यानी 1100 ग्राम का वो पैसा वसूल रहा है। दूसरा हमें क्या दिया हुआ था कि वो बेचते समय 10% वजन का भी घपला कर रहा है, यानी दुकानदार को देना था 1000 ग्राम, लेकिन कितना दे रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है, यानी 100 ग्राम का यहाँ प्रॉफिट कमा रहा है और 100 ग्राम वो रेट बढ़ा के प्रॉफिट कमा रहा है, यानी उसका कुल टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 200 ग्राम का। और जब वस्तु दिया होगा ग्राहक को, दुकानदार जब वस्तु दिया होगा ग्राहक को, तो उसका लागत कितना लगा होगा, 900 ग्राम का, यानी हमारा सीपी कितना हो जाएगा, 900 ग्राम। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 200 ग्राम बटा 900 ग्राम इंटू 100। हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आ जाएगा, 22 सही 2 बटा 9% का। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है, एक दुकानदार वस्तु को 20% ज़्यादा अंकित करता है, 10% की छूट देता है और वजन में 10% का घपला करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमने मान लिया कि दुकानदार जो है 1000 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा होगा। दुकानदार जो है 1000 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, और क्या दिया हुआ है कि वस्तु के मूल्य पे 20% ज़्यादा अंकित करता है, उसके बाद 10% का छूट देता है और वजन में 10% कम तौलता है। वजन में 10% कम तौलता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना था। तो हमने मान लिया कि दुकानदार जो है इस सौदे में 1000 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। दुकानदार जो है इस सौदे में 1000 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। देखिए हमने मान लिया कि उस वस्तु का अगर उस वस्तु का सीपी जो है 1000 ग्राम है, उस वस्तु का सीपी 1000 ग्राम है
और क्या बोल रहे हैं 20% ज़्यादा अंकित कर रहा है, 20% ज़्यादा अंकित कर रहा है, 20% अगर वो ज़्यादा अंकित कर रहा है, यानी हम 1000 का 20% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1000 का 20% 200 होगा। यानी उस वस्तु पे 1200 ग्राम का जो दाम होगा वो अंकित कर रहा है। यानी 1000 ग्राम के वस्तु पे वो जो 1200 ग्राम वस्तु का जो दाम होगा वो अंकित कर रहा है। अब हमें क्या बोल रहा है कि अंकित पे 10% का छूट देता है, यानी इस 1200 ग्राम का जो दाम होगा इस पे वो क्या कर रहा है, 10% का छूट दे रहा है, यानी माइनस का 10% दे रहा है, 10% का छूट दे रहा है। अगर हम 1200 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1200 का 10% कितना होगा 120, यानी 120 का इसमें से माइनस होगा, यानी कितना हो गया 120 का माइनस करेंगे, 1200 में से 120 कम करेंगे कितना हो जाएगा 1080। अब देखिए 1080 क्या हो गया, ये उसका एसपी हो गया, 1080 ग्राम ये क्या हो गया, एसपी हो गया। अब दूसरा हमें क्या दिया हुआ था, दूसरा हमें ये दिया हुआ था कि वह वजन में 10% का घपला करता है, यानी वो 1000 ग्राम के जगह वो कितना दे रहा है, 10% का घपला कर रहा है। 1000 ग्राम के जगह वह 10% का घपला कर रहा है, यानी दे कितना रहा है 900 ग्राम। यानी दुकानदार को उस वस्तु पे जो बेच रहा है उस वस्तु पे उसका लागत कितना आएगा 900 ग्राम के बराबर, उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, और उसे बेच कितना में रहा है 1080 ग्राम में। यानी वस्तु का जो है सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाए 900 ग्राम, एसपी कितना हो गया, वो दे कितना रहा है, एसपी बेच कितना में रहा है 1080 ग्राम में, यानी उसको प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना का होगा 180 ग्राम का। उस दुकानदार को उस वस्तु पे 180 ग्राम के बराबर प्रॉफिट होगा। देखिए हमें क्या निकालना था, लाभ प्रतिशत, यानी हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना था। प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100, यानी 180 बटा 900 गुने 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 9 से इसे काटेंगे ये 20 बार में जाएगा। हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आया 20%। प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आया 20%। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक दुकानदार वस्तु को 20% ज़्यादा अंकित करता है, 10% की छूट देता है और वजन में 10% का घपला करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमने मान लिया कि इस सौदे में दुकानदार 1000 ग्राम का बाट का प्रयोग कर रहा है। देखिए 1000 ग्राम का बाट का प्रयोग कर रहा है और क्या दिया हुआ कि 20% वो ज़्यादा अंकित कर रहा है, यानी उस वस्तु का मूल्य हमने मान लिया 1000 ग्राम का जो मूल्य है वो इसका क्या हो गया, इस वस्तु का सीपी हो गया, हमने ये मान लिया। अब क्या बोल रहा है कि उस पे जो है उसका एमपी उसके सीपी से 20% ज़्यादा है, यानी एमपी कितना हो गया 20% ज़्यादा, यानी 1000 ग्राम का 20% अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा 200 ग्राम, यानी उस वस्तु पे जो मूल्य अंकित कर रहा है 1200 ग्राम के बराबर मूल्य अंकित कर रहा है। अब क्या दिया हुआ है आगे कि उस मूल्य पे 10% का छूट देता है। हमने 1200 का 10% निकाला कितना हो जाएगा 120, 1200 में से 120 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 1080 ग्राम, यानी वह वस्तु को 1080 ग्राम के जो दाम होगा उस दाम पे बेच रहा है। और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है कि जब वो बेच रहा है तो वजन में 10% का कमी कर दे रहा है, वजन में 10% का घपला कर रहा है, यानी उसे देना चाहिए 1000 ग्राम लेकिन दे रहा है कितना 900 ग्राम। अगर वह 10% का घपला नहीं करता तो उसका प्रॉफिट कितना होता, प्रॉफिट होता 80 ग्राम, लेकिन वो 10% का घपला कर रहा है। अब उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10% 1000 का निकालेंगे ये कितना हो जाएगा 100, यानी 100 ग्राम तो वजन में मार लिया और उसका प्रॉफिट जो रेट बढ़ाने की वजह से और डिस्काउंट देने की वजह से उसका प्रॉफिट हो रहा था वो कितना हो रहा था 80 ग्राम के बराबर उसका प्रॉफिट हो रहा था, यानी उसका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 180 ग्राम।
टोटल उसका प्रॉफिट हो गया 180 ग्राम, और उसका सीपी किसके बराबर हो जाएगा, सीपी जो हो जाएगा 900 ग्राम। यानी हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। हमारा प्रॉफिट यहाँ कितना निकल के आया 180 ग्राम, और उसका सीपी कितना हो जाएगा 900 ग्राम, इंटू 100 करेंगे, हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना निकल के आया 20 ग्राम। प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आया 20%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है कि एक दुकानदार 20% अधिक मूल्य अंकित करता है एवं 10% छूट देता है, और बेचते समय और खरीदते समय वजन में 10% का घपला करता है, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमने मान लिया कि इस सौदे में दुकानदार जो है 1000 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है। अब हमें क्या दिया हुआ है कि खरीदते समय और बेचते समय 10% का घपला कर रहा है। यानी जब दुकानदार वस्तु खरीद रहा होगा तो 10% का घपला कर रहे हैं, यानी प्लस का 10%, यानी 10% तो ज़्यादा ले रहा है। अगर हम 1000 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा 100, यानी वो खरीदते समय वस्तु कितना ले रहे हैं 1100 ग्राम, और बेचते समय क्या कर रहा है 10% का घपला कर रहा है, यानी वो 1000 ग्राम के जगह कितना दे रहा है 900 ग्राम दे रहा है। कस्टमर को कितना दे रहा है 900 ग्राम, कस्टमर को कितना दे रहा है 900 ग्राम। ये 900 ग्राम क्या हुआ, 900 ग्राम उसका सीपी हो जाएगा, यानी उस वस्तु पे जो दुकानदार का लागत होगा वो कितना होगा 900 ग्राम के बराबर। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि जो वस्तु वो खरीद के लाया था उस वस्तु पे 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी इस वस्तु पे वो 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। अगर 1100 का 20% निकालेंगे, 1100 का 20% किसके बराबर होगा 220, यानी इस 1100 में 220 ऐड करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 1320 ग्राम। अब हमें आगे क्या दिया हुआ है कि जो मूल्य अंकित कर रहा है उस मूल्य पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी माइनस का 10%। अगर हम 1320 का 10% निकालेंगे, 1320 का अगर 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा 132। अगर हम 1320 में से 132 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 1188 ग्राम। देखिए उसका लागत क्या था, उसका लागत जो था 900 ग्राम के बराबर था, और उसे प्राप्त कितना हो रहा है, दुकानदार को प्राप्त हो रहा है जो 1188 ग्राम के बराबर प्राप्त हो रहा है। यानी उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, दुकानदार का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 288 ग्राम। दुकानदार का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 288 ग्राम। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बटा सीपी, यानी उस वस्तु पे उस दुकानदार का सीपी क्या लगा होगा 900 ग्राम के बराबर, यानी उसका सीपी हो गया 900 ग्राम, यानी 900 ग्राम पे 288 का प्रॉफिट हो रहा है, इंटू 100 करेंगे, इस 2 जीरो से 2 जीरो को काटेंगे, ये हमारा कट जाएगा, 9 से काटेंगे 288 को, ये 3 बार में जाएगा और एक बचेगा 18, यानी 2, यानी कितना निकल के आया प्रॉफिट जो उसका होगा, प्रॉफिट कितना होगा 32%। दुकानदार का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना होगा 32%। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक दुकानदार 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 10% का छूट देता है, बेचते और खरीदते समय वजन में 10% का घपला करता है, तो कुल लाभ ज्ञात करें, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमने मान लिया कि जो वजन करने के लिए जो बाट यूज कर रहा है, सौदे में जो बाट यूज कर रहा है, हमने मान लिया वो 1000 ग्राम का है। अब हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि वो बेचते समय और खरीदते समय 10% का घपला कर रहा है, यानी जब दुकानदार वस्तु खरीद रहा होगा तो वो 1000 ग्राम के जगह 10% तो ज़्यादा ले रहा होगा, यानी 1000 का 10% कितना होगा 100, यानी वो कितना ले रहा है 1000 ग्राम के जगह वो 1100 ग्राम ले रहा है। अब देखिए हमें और क्या दिया हुआ था कि 10% बेचते समय घपला कर रहा है, यानी बेचते समय माइनस का 10% तो दे रहा है, यानी 1000 का माइनस का 10% कितना हो जाएगा, 1000 का 10% हो जाएगा 100। हम 1000 में से 100 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 900 ग्राम। यानी वो जो दुकानदार दे रहा है, वस्तु दे रहा है,
वस्तु किसके बराबर दे रहा है, 900 ग्राम के लागत मूल्य के बराबर, यानी उस पर उसका क्रय मूल्य क्या हुआ, दुकानदार का क्रय मूल्य क्या हुआ, 900 ग्राम। और हमें आगे क्या दिया हुआ था कि जो वस्तु वो खरीद के ला रहा है दुकानदार, उस पर 20% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है, यानी इस 1100 का हम 20% निकालेंगे, किसके बराबर हो जाएगा, 1100 का 20% हो जाएगा 220, यानी इसका 1100 ग्राम का खरीद के लाया था वो 1100 ग्राम के लागत मूल्य पे, और उस पर अंकित कितना कर दिया, 1320 ग्राम के मूल्य के बराबर। अब उस पर वो 10% का छूट दे रहा है, यानी 1320 का अगर हम 10% निकालेंगे किसके बराबर हो जाएगा, 132। 1320 में से 132 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 1188, यानी वो बेच रहा है कितने में, 1188 ग्राम के मूल्य के बराबर, 1188 ग्राम के मूल्य के बराबर, और उसका लागत कितना लगा है, 900 ग्राम के बराबर। उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 288 ग्राम, उसका लागत क्या है, 900 ग्राम। हम यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। उसका लागत कितना लगा, 900 ग्राम के बराबर, और प्रॉफिट कितना हुआ, 288 ग्राम। हमारे यहाँ से प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आ गया, 32%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है, कोई बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पे 6.25% का हानि उठाता है, परंतु 16 ग्राम के जगह 14 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, तो उसका होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए दुकानदार क्या क्रय मूल्य पे कितना का हानि उठा रहा है, क्रय मूल्य पे 6.25% का हानि उठा रहा है, यानी 6.25% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/16, यानी 16 पे वो 1 का हानि उठा रहा है। यानी दुकानदार का अगर सीपी अगर होगा 16, तो 1 का हानि उठा के ग्राहक को कितने में बेच रहा है, ग्राहक को 15 में बेच रहा है। हमने इस 16 को क्या मान लिया, सीपी जो उसका लागत जो होगा उस 16 ग्राम के वस्तु के मूल्य के बराबर होगा। एसपी वो कितना दिखाने के लिए बोल रहा है, दिखाने के लिए वो बोल रहा है कि वो एसपी जो है 15 ग्राम के मूल्य के बराबर है, यानी उसे 1 ग्राम के मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। और आगे क्या कर रहा है, आगे जो दुकानदार कर रहा है कि 16 ग्राम वजन के जगह वो 14 ग्राम का वजन का प्रयोग कर रहा है, 16 ग्राम के बाट के जगह वो 14 ग्राम का बाट का प्रयोग कर रहा है। यानी उसे देना था 16 ग्राम, लेकिन प्रयोग कितना किया, 14 ग्राम का, यानी 16 ग्राम के जगह वो कितना दे रहा है, 16 ग्राम के जगह 14 ग्राम दे रहा है, 16 ग्राम के जगह वो 14 ग्राम दे रहा है, लेकिन कस्टमर को दिखाने के लिए वो कितना दिया, 15 ग्राम, यानी उसका प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट जो हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 1 ग्राम का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि दुकानदार जो है वस्तु पे 6.25% का हानि उठाता है। हमने 6.25% को फ्रैक्शन में चेंज किया, ये क्या होगा, 1/6। हमने मान लिया वस्तु का जो सीपी है 6 है और 1 का हानि 16 है, 1 का हानि उठा रहा है, यानी हमने मान लिया वस्तु का जो है सीपी 16 ग्राम के वजन के मूल्य के बराबर है। एसपी क्या हो गया, 1 का हानि उठा रहे हैं, यानी 15 ग्राम। आगे क्या कर रहा है कि वो 16 ग्राम के जगह, 16 ग्राम जब उसे देना था 16 ग्राम, उस 16 ग्राम के जगह वो कितना दे रहा है, 14 ग्राम दे रहा है, यानी 14 ग्राम दे रहा है, यानी 2 का प्रॉफिट लेता, लेकिन पहले ग्राहक को दिखाने के लिए वो एक का जो घाटे पे सामान बेच रहा है, यानी उसे ओवरऑल 1 ग्राम का प्रॉफिट होगा, 1 ग्राम का प्रॉफिट होगा, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट जो हो जाएगा, 1 ग्राम का उसे प्रॉफिट हो रहा है, 1 ग्राम का उसे प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, उसका लागत जो हो गया, लागत कितना हो गया, लागत उसका हो गया 14 ग्राम इंटू 100। हम इसे काटेंगे, ये जाएगा 50/7, ये कितना आ जाएगा, 50/7। हम इसे लिख सकते हैं 7 सही 1/7%, यानी दुकानदार को प्रॉफिट कितना होगा, 7 सही 1/7% का। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि कोई बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पे
6.25% की हानि उठाता है परंतु 16 ग्राम के जगह 14 ग्राम का बाट प्रयोग करता है तो उसका होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि दुकानदार जो है क्रय पे 6.25% का हानि उठाता है। 6.25% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे ये क्या हो जाएगा 1/16, यानी 16 पे 1 का हानि उठा रहा है। 16 पे 1 का हानि उठा रहा है यानी क्रय अगर हम इसका मान लें कि 16 ग्राम है तो 1 का हानि उठा रहे हैं यानी एसपी कितना हो गया 15 ग्राम। ये जो है 16 ग्राम और 15 ग्राम ये कस्टमर के नज़र में है, कस्टमर के नज़र में है कि 16 ग्राम का उसका जो लागत लगा होगा और हमें जो है 15 ग्राम के लागत पे ही दे रहा है 16 ग्राम। लेकिन दुकानदार रियल में क्या कर रहा है 16 ग्राम के बाट के जगह 14 ग्राम का बाट का प्रयोग कर रहा है, 14 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है। यानी कस्टमर को तो ये लगा होगा कि 16 ग्राम का वस्तु हमें 15 ग्राम के दाम में दे दिया, लेकिन दुकानदार रियल में क्या कर रहा है 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम का बाट का प्रयोग कर रहा है। यानी उस वस्तु पे दुकानदार पहले अगर ये डिस्काउंट वो हानि नहीं उठाता तो उसे कितना का फायदा होता 2 ग्राम का, लेकिन 1 ग्राम का वो हानि उठा रहा है तो उसे कितने का फायदा हो रहा है 1 ग्राम का। तो दुकानदार को क्या हो रहा है 1 ग्राम का फायदा हो रहा है किस पे 14 ग्राम पे। दुकानदार का लागत क्या लगा 14 ग्राम के मूल्य के बराबर, यानी 1 का प्रॉफिट हो रहा है 14 पे इंटू 100 करेंगे ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 7 सही 1/7%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है कि एक वस्तु पे 25% के छूट देने के बाद दुकानदार को 25% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। देखिए एक कंसेप्ट होता है एमपी यानी अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य यानी सीपी, ये किसके बराबर होता है अंकित मूल्य बटा सीपी, यानी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य किसके बराबर होता है, ये होता है अंकित मूल्य जो होता है 100 प्लस प्रॉफिट और सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट। ये हमारा एक कंसेप्ट होता है। क्या होता है कंसेप्ट एमपी बटा सीपी किसके बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट। देखिए इस चीज को हम यहां लगाएंगे, हमारा क्या दिया हुआ है कि 25% छूट देने के बाद भी 25% छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ होता है, यानी 100 प्लस 25 100 माइनस 25 ये कितना हो जाएगा 125 बटा 75। 125 बटा 75 हम इसे काटेंगे 25 से काटेंगे ये 5 बार में जाएगा और 3 बार में जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताएं, यानी सीपी इज टू एमपी। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात हमारा क्या हो जाएगा 3:5। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु पे 25% का छूट देने के बाद दुकानदार को 25% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। हमारा एक कंसेप्ट होता है कि एमपी बटा सीपी, यानी ये हुआ हमारा अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य किसके बराबर होता है 100 प्लस लाभ बटा 100 माइनस छूट, 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट। हमने यहाँ लगाया हमें क्या चाहिए था एमपी, हमें चाहिए था क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। तो हमने एमपी बटा सीपी यहाँ निकालने के लिए 100 प्लस प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा था 25%, 100 प्लस प्रॉफिट और डिस्काउंट कितना दे रहा था 25%, यानी 100 माइनस 25 हम करेंगे इसे सॉल्व। क्या निकल के आया हमारा 5/3, यानी एमपी बटा सीपी हमारा निकल के आया 5/3। हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए सीपी इज टू एमपी, सीपी इज टू एमपी हमारा क्या निकल के आया सीपी इज टू एमपी निकल गया 3:5। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है कि एक दुकानदार 23% छूट देकर भी 21% का लाभ कमा लेता है तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। हमें किसका रेशियो चाहिए, हमें चाहिए क्रय मूल्य यानी सीपी इज टू एमपी। हमने अभी पीछे कंसेप्ट देखा था सीपी क्या होता है, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट
और एमपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट। हमें इसे याद रखने के लिए हम ये याद रख सकते हैं कि सीपी जो होगा हमेशा एमपी से क्या होगा छोटा होगा, यानी छोटा होगा, यानी 100 माइनस करेंगे उसमें, यानी माइनस हम क्या करेंगे डिस्काउंट, और एमपी जो होगा सीपी से हमेशा बड़ा होगा, यानी हम उसमें 100 प्लस करेंगे, प्लस क्या करेंगे उसमें प्रॉफिट। चलिए अब ये जो है हमारा डिस्काउंट कितना है 23%, यानी 100 माइनस 23, प्रॉफिट कितना हो रहा है 21%, 100 प्लस 21। हम 100 में से अगर 23 माइनस करेंगे, 100 में से 23 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 77। 100 में से अगर 23 माइनस करेंगे, 100 में से 23 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 77। 100 में अगर 21 जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा 121। 121 हम इसे 11 से काटेंगे, ये 7 बार में जाएगा, ये 11 बार में। हमारा CP इज टू MP क्या निकल के आया 7:11। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक दुकानदार 23% छूट देकर भी 21% का लाभ कमा लेता है, तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। हमें क्या निकालना था CP इज टू MP निकालना था। देखिए CP क्या होता है, CP जो होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और MP क्या होता है 100 प्लस डिस्काउंट। ये हमारा 100 माइनस डिस्काउंट इज टू 100 प्लस प्रॉफिट। हमारा डिस्काउंट कितना था 23%, प्रॉफिट कितना था 21%। हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आया 7:11। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बाय बाय।